नगरीय निकाय के साल जो 2022 में चुनाव हुए थे उसमें अध्यक्ष और महापौर का जो निर्वाचन है वो अलग-अलग व्यवस्था के तहत हुआ था। नगर निगम में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे जनता को करना था, जबकि नगर पालिका और नगर पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत पार्षदों को करना था। इस बार दोनों ही पदों के लिए एक समान व्यवस्था रहने वाली है। 2018 के पहले जो व्यवस्था थी उसी प्रत्यक्ष प्रणाली के तहत चुनाव होंगे। 2018 में कमलनाथ की सरकार आने के बाद व्यवस्था में बदलाव हुआ था। एक तो कमलनाथ ने तय समय में चुनाव नहीं कराए, इसके कारण नगरीय निकाय नौकरशाही के हाथ में चले गए। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे जो शहर हैं, जहां डिविजनल कमिश्नर को जो मुख्यालय होता है, जहां डिविजनल कमिश्नर बैठते हैं, उन सब शहरों में संभाग आयुक्त को, डिविजनल कमिश्नर को प्रशासक बना दिया गया। कहीं कलेक्टर प्रभारी थे और कहीं एसडीएम को प्रशासक बनाया गया था। कमलनाथ सरकार ने जो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो दूसरी गलती की थी कि वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव में उलझ गई। इस प्रणाली से जो होने वाले चुनाव की व्यवस्था को उन्होंने बदल दिया। नगरीय क्षेत्रों में भाजपा का प्रभुत्व हमेशा से रहा है। कांग्रेस जो है ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ाती गई। दिसंबर 2014 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, सभी 16 नगर निगमों में भाजपा के ही महापौर चुने गए थे, लेकिन जो 14 में थे वो 2022 में कांग्रेस को बढ़त मिली, तो कांग्रेस ने बढ़त बनाई, भाजपा को झटका लगा। तो भाजपा को एक जो है नगरीय निकाय के चुनाव से विधानसभा चुनाव में वक्त था, तो उसमें अपने आप को करेक्शन करने का उसे मौका भी मिल गया। जब कांग्रेस के महापौर चुने गए तो उसने अपने आप को थोड़ा पोजीशन किया और कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मात दे दी। नगर पालिकाओं, नगर परिषदों के ज्यादातर अध्यक्ष भी भाजपा के ही जीते थे उस वक्त 2022 में। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो कमलनाथ सरकार ने सुनियोजित तरीके से नगरीय निकायों में नगर पालिका विधि में संशोधन करके महापौर एवं निकायों के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का प्रावधान कर दिया। इसमें महापौर और अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता की जगह पार्षदों के माध्यम से कराने की व्यवस्था बनाई गई थी। मकसद साफ था कि जनता पार्षद चुनेगी और फिर पार्षदों में से कोई महापौर और अध्यक्ष बनेगा। इसमें जोड़ तोड़ के जरिए सरकार अपनी पसंद का महापौर बनाने में सफल हो सकती थी। भाजपा ने कांग्रेस की मंशा को समझ लिया और इसका पुरजोर विरोध किया। उसने तत्कालीन राज्यपाल लालजी टंडन से मिलकर इसे लोकतंत्र के लिए अनुचित मानते हुए अनुरोध किया कि अध्यादेश को अनुमति ना दें। संवैधानिक व्यवस्था के चलते ऐसा नहीं हो पाया और राज्यपाल ने सरकार के प्रस्ताव को अनुमति दे दी। बाद में कानूनी अड़चनों के कारण समय पर चुनाव नहीं हो पाए। मार्च 2020 में सत्ता परिवर्तन के बाद शिवराज सरकार ने कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक का प्रारूप तैयार कराया। इसे विधानसभा में प्रस्तुत भी कर दिया, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। इस तरह कांग्रेस सरकार के समय लागू की गई अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली प्रभावी रही। हालांकि निकायों में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में चले जाने के कारण चुनावी कानूनी अड़चनों में फंस गया। मई में जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया तो आनन फानन में शिवराज सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की व्यवस्था लागू कर दी। नगर पालिका और नगर पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों ने किया। पिछले साल डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इस व्यवस्था में भी बदलाव कर दिया है। सभी स्तर पर चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होंगे।